हाय गाइस, क्या हाल चाल है? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज मैंने अल्ट्रा ड्रामेटिक मेकअप किया है। हंसीगा नहीं, हंसीगा नहीं। 2016 से लेकर ऑलमोस्ट 2019 तक मैं ऐसे ही मेकअप करती थी। आर यू रेडी? इट्स लाइक टू ड्रामेटिक। आई नो ज्यादा कुछ बदला नहीं है, अभी भी मैं इसमें से कई चीजें करती हूँ, लेकिन अब मैं अपनी पर्सनल लाइफ में इतना ड्रामेटिक मेकअप कभी नहीं करती हूँ। द बेस इज लाइक फाउंडेशन की कुल्लियां की हैं मैंने लिटरली। एंड ब्लश मैं बहुत कम लगाती थी, हाइलाइटर ढेर सारा, पाउडर हाइलाइटर लगाती थी, ढेर सारा ग्लिटर लगाती थी। तो थोड़ी सी स्टोरी टाइम करते हैं। इन 2016 और 15 आई स्टार्टेड डूइंग मेकअप। 2015 में आई जॉइंड कॉलेज एंड आई स्टार्टेड डूइंग लोड्स ऑफ मेकअप। एंड मैं कोई कॉलेज में इंडिया में नहीं पढ़ती थी, मैं मस्कत में पढ़ती थी। मस्कत इज एन अरब कंट्री, दुबई के साइड में है मस्कत। सो लोग वहां पर बहुत सारा मेकअप करते हैं। समझिए ये हमारा ब्राइडल मेकअप है, राइट? मतलब अगर मैं लहंगा पहनूं, ज्वेलरी पहनूं, तो ये हमारा अच्छा खासा हैवी ब्राइडल मेकअप है। लेकिन यही मेकअप रोज हम लड़कियां कॉलेज करके जाते थे। 2015, 16, 17, 18, 19 की बात कर रही हूँ। तो यही मेकअप हम रोज कॉलेज करके जाते थे। ढेर सारा, इतना फाउंडेशन लगा। जब आप ट्यूटोरियल देखेंगे तब आप देखेंगे कि इतना फाउंडेशन लगा है। एंड इट्स लाइक कंप्लीटली ट्रांसफर प्रूफ, एक्सट्रीमली फुल कवरेज। बहुत ही लाइट शेड की लेंसेज लगा के जाते थे। उस जमाने में क्रीम ब्लशेस लॉन्च नहीं हुए थे। हाँ, क्रीम ब्लशेस थे ही नहीं। एंड ब्लश का इतना ट्रेंड नहीं था। हाइलाइटिंग एंड कॉन्टोरिंग का बहुत ट्रेंड था। इतना ज्यादा कोई ब्लश नहीं लगाता था। तो मैं ढेर सारी कॉन्टोरिंग एंड ढेर सारा पाउडरी हाइलाइटर लगाती थी। सुबह 7:15 की पहली क्लास होती थी एंड मैं उठ जाती थी फजर से उठ जाती थी। सुबह 5 बजे से उठ के फुल बीट करती। और सिर्फ मैं इतना मेकअप नहीं, एवरी गर्ल अराउंड मी, ऑलमोस्ट एवरी गर्ल अराउंड मी। इंडियन गर्ल्स थोड़ा कम करती थी, लेकिन जितनी भी अरब गर्ल्स थी सब इतना मेकअप करके आती थी। एंड पता है हमारे कॉलेज में लाइक वी हैड लाइक सुपर रिच गर्ल्स कमिंग टू कॉलेज। ऑलरेडी यू नो हाउ अरब्स आर, एनी हाउ मेजॉरिटी ऑफ देम आर सुपर रिच। सो हमारे टॉयलेट में, कॉलेज के वॉशरूम में मैक के कॉम्पैक्ट्स, मैक की लिपस्टिक्स, अर्बन डिके के सेटिंग स्प्रेज, मतलब लड़कियां टचअप करने आती थी, ऐसी ही भूल जाती थी। एंड मैं और मेरी देसी दोस्त हम लोग उठा लेते थे, फिर रख देते थे, थोड़ा लगा वगा के रख देते थे, ठीक है। एंड मेरे पास तो उतना पैसा होता नहीं था। अम्मा अब्बा एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी देते थे, उसी में मुझे अपनी गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना होता था, उसी में कई चीजें करनी होती थी। एंड फिर मैंने इंटर्नशिप्स भी करना शुरू किया था। तो आई यूज्ड टू अर्न माय ओन पॉकेट मनी, लेकिन मैं नकली प्रोडक्ट्स खरीदती थी। 2015 एंड 2016 में नकली हुदा ब्यूटी, नकली काइली जेनर, चाइना मॉल्स होते थे वहां पर, तो मैं सारे नकली फेक प्रोडक्ट्स खरीदती थी, उससे मेकअप करती थी। एंड फिर जब धीरे धीरे पैसे आने लगे तो मैंने असली मेकअप में इन्वेस्ट किया था। एंड आई यूज्ड टू लर्न मेकअप वॉचिंग यू। आई वॉज अ यूट्यूब फैनेटिक। आई यूज्ड टू लव वॉचिंग जेम्स चार्ल्स, निकी ट्यूटोरियल्स, जैकलिन हिल, मैनी मुआ, क्रिश्चियन आई यूज्ड टू वॉच हर। एंड कौन कौन थे, बहुत सारे, कार्ली बाइबल, दीज वर दी ओजीज, जेफरी स्टार। मैंने मेकअप मेनली इन लोग के ही ट्यूटोरियल्स देख देख के एंड प्रैक्टिस कर करके सीखा है, दिन रात। मतलब मैं एग्जैजरेट भी नहीं कर रही हूँ। जब वीकेंड होता था, सुबह से लेकर रात तक मैं ट्यूटोरियल्स देखते रहे। तो उस जमाने में लोग यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स डालते भी बहुत थे, अब तो कोई नहीं डालता है सच, लेकिन आई वॉज अ ह्यूज फैन ऑफ देम। एंड वो लोग भी ऐसे ही मेकअप करते थे, खूब ड्रामेटिक मेकअप चलता था तब 2015-16 में। सो अच्छे दिन थे वो, मजा आता था। अब मैं इतना हैवी मेकअप नहीं करती, अगर करती भी हूँ तो बस वो रील्स के लिए होता है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में इतना ड्रामेटिक, इतना हैवी मेकअप हरगिज नहीं करती हूँ। एंड इसका ट्यूटोरियल मैं डालूंगी, आप लोग जरूर देखिएगा। Have to agree, the base is freaking flawless. There's literally no filter. I swear to God, there's literally no filter. It's too dramatic. Forget the highlighter part. Highlighter is too dramatic. लेकिन I've applied Huda Beauty का foundation literally after years. I have stopped applying it because it's too full coverage. And मैं अब थोड़ी less in coverage, थोड़ी natural foundations लगाती हूँ. But this is insane. I still use Huda Beauty on a lot of my clients because they want heavier makeup. But this is insane, like no pores, nothing at all, सब गायब हो गया है।
नो फिल्टर, आई स्वेयर टू गॉड, नो फिल्टर एट ऑल. एंड ये नेचुरल लाइट में हुदा ब्यूटीज फाउंडेशन इज आउटस्टैंडिंग. इट इज इंडीड. ही 2015, 16, 17 में मेकअप इंडस्ट्री अचानक से बहुत हैपनिंग हो गई थी. कार्डाशियंस आ गए थे, काइली जेनर ने अपनी लिप किट्स लॉन्च की थी, हुदा ब्यूटी ने अपनी लैशेस लॉन्च की थी, एंड देन फाउंडेशन एंड लिपस्टिक्स लॉन्च की थी. कैट वॉन डी थी, जेफरी स्टार थे, मॉर्फी वाज ऑन द टॉप, कलर पॉप था. मतलब कई ऐसे ब्रांड्स थे, बेका था. सो कई ऐसे ब्रांड्स अचानक से आ गए थे एंड बहुत फेमस होने लगे थे. एंड एवरीबडी यूज्ड टू अप्लाई लोड्स ऑफ मेकअप. सो इट वाज अ फन टाइम. एंड तभी लोगों ने मेकअप इतना अप्लाई करना शुरू किया था. तो हर कोई रोज कुछ ना कुछ नया करके आता था, तो बहुत मजा आता था. अभी राइट नाउ ऑल्सो द मेकअप इंडस्ट्री इज क्वाइट हैपनिंग, बट देयर टू मेनी प्रोडक्ट्स नाउ, टू मेनी प्रोडक्ट लॉन्चेस. एवरी डे देयर इज अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च. तब एक प्रोडक्ट लॉन्च होता था, वो महीनों उसके बारे में लोग बातें करते थे, महीनों वो चलता था. दोज वर द गुड डेज. अभी भी अच्छे दिन हैं, लेकिन दोज वर द बेटर डेज. एक चीज थी तब जो बुरी थी, तब अफोर्डेबल मेकअप बहुत कम होता था. अफोर्डेबल मेकअप होता ही नहीं था. या तो फिर आपके इंटरनेशनल मेकअप होता था, या बिल्कुल ही बहुत ही लो क्वालिटी का मेकअप होता था. आजकल आपको अफोर्डेबल में बहुत ही अच्छे ब्रांड्स मिल जाते हैं. लाइक आपको 1000 रुपए में भी बेहतरीन फाउंडेशन मिल जाएगा, आपको 500 रुपए में भी बेहतरीन फाउंडेशन मिल जाएगा. मतलब टॉप नॉच क्वालिटी के फाउंडेशंस मिल जाते हैं, कंसीलर्स मिल जाते हैं, ब्लशेस मिल जाते हैं, आई शैडो पैलेट्स मिल जाते हैं. तब ज्यादातर, एटलीस्ट जहां मैं रहती थी मस्कत में, ज्यादातर या तो फिर आपको इंटरनेशनल मेकअप मिलता था या चाइना से आया हुआ मेकअप मिलता था. ये बीच के ब्रांड्स नहीं होते थे. आजकल बीच के बहुत ही अच्छे ब्रांड्स हैं, बहुत ही अफोर्डेबल हैं. एंड ये अच्छी चीज है आज के जमाने की. कह रहे हैं अग्रमा राजन आयश कि मुझे अपने लिप्स भी पतले बनाने चाहिए थे. तब मेरे लिप फिलर्स नहीं थे, अब मेरे लिप फिलर्स है. लेकिन मैं पतले होठों के साथ बहुत बुरी लगती हूँ. मुझे अपने ऊपर बड़े, माई फेस इज बिग, तो मेरे ऊपर बड़े होठ अच्छे लगते हैं. एंड गाइज मैं फोटोज डालने वाली हूँ जब मैं कॉलेज में थी. सो आप लोग फोटोज देख लीजिएगा. 2016-17 की फोटोज नहीं है, 19 की है एंड 18 की है, तो आप लोग देख लीजिएगा. जस्ट रियलाइज जो भी पिक्चर्स मैंने अपलोड की अभी, आई हैव स्टिल नॉट बीन एबल टू रेप्लिकेट द मेकअप. और ज्यादा ड्रामेटिक होता था, और ज्यादा ड्रामेटिक था, स्पेशली द आई मेकअप. आई डोंट थिंक आई विल एवर बी एबल टू रेप्लिकेट दैट अगेन. लेकिन फॉर मी दिस itself is this itself is a bit too dramatic. And I think I used to look like a vamp, Agrima. I used to look vampish. मैं बहुत चंडाल लगती थी. I used to look like a vamp. I'm not a vamp, but that sort of makeup made me look like a vamp. But that was good as well. तब वो चलता था. Yeah, it's time to get rid of this base and I'll be right back. Changed my makeup and this is the kind of makeup I prefer on a daily basis now, and even on special occasions I just do the same thing with some lashes. अब उतना dramatic मुझसे हजम नहीं होता है. किसी किसी लिए ये भी dramatic होगा, लेकिन अब मुझे यही पसंद है. A real shoot day for me. So what I do now is मैं एक दिन निकालती हूँ या हफ्ते में 2 दिन निकालती हूँ, जिसमें मैं सारा जितना भी ब्रांडेड कंटेंट होता है एक दिन में ही शूट कर डालती हूँ एंड धीरे 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 उसको एडिट करती रहती हूँ. सो दिन में कम से कम 4 बार मेकअप बदलना पड़ता है. कभी लिपस्टिक बदल ली, कभी आउटफिट बदल लिया. सो इट गेट्स हेक्टिक, बट दिस हैज बीन लाइक कन्वीनियंट फॉर मी. एक दिन सारा शूट कर लो एंड देन बाकी आराम से एडिट करके देती जाती हूँ. एंड जो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है मेरा, वो मैं इंडिविजुअली शूट करती रहती हूँ. सो आई एम लविंग दिस रेड लिपस्टिक. बहुत ही प्यारी रेड लिपस्टिक है. अ ब्रांड हैड सेंट इट टू मी. इट्स बाय दिस ब्रांड कॉल्ड O&O Beauty. O&O Beauty की shade Confident Crimson. Looks very pretty. Very pretty berryish red. It's a very creamy formula. Slightly glossy creamy formula by O&O Beauty in the shade Confident Crimson. It's one of the best red shades I've ever used. Looks very pretty.